चमोली हादसे में अब तक 14 लोगों के शव बरामद हुए। सेना एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। सुरंग में फंसे 16 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अभी भी 170 लोगों की लापता होने की खबर है। रात भर जारी रहा सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। जिंदगी बचाने में जुटी है राहत बचाव टीम। चमोली हादसे में अब तक 14 लोगों के शव बरामद हो गए हैं। 2013 के बाद एक बार फिर ऐसी आपदा आई, कई जिंदगियां ली। अभी भी कई लोग लापता हैं। चारों तरफ चीख पुकार सुनाई दी। ये जो वीडियो भी सामने आए विचलित करने वाले थे। ऋषिगंगा ग्लेशियर के टूटने से आई बाढ़ पर सवार होकर आई मौत। रैणी और तपोवन के बीच करीब 1 घंटे तक नाचती रही। पहले ऋषिगंगा और फिर धौलीगंगा में उफान मारती लहरों ने किसी को बचने का मौका ही नहीं दिया। जो भी चपेट में आया उसे ले लिया। राहत और बचाव कार्य शुरू होने के बाद मलबे से निकल रहे शव और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 14 शव निकाल चुकी है सेना एनडीआरएफ की टीम, राहत बचाव कार्य की टीम। आपको बता दें कि 170 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। कल सुबह के वक्त जिसने भी ऋषिगंगा और धौलीगंगा का विकराल रूप देखा वो सहम गया, डर गया, सन्न रह गया। और ऐसे ही कई वीडियो भी सामने आए जिसमें चीख पुकार सुनाई दी और साफ साफ डर सुनाई दिया, क्योंकि मौत एकदम सामने थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, R9 TV एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। लोगों को बचाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। सुरंग में अभी भी 16 लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं, लेकिन कई लोग अभी भी फंसेंगे, आशंका जताई जा रही है। रात भर जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी भी 170 लोग लापता हैं, ये खबर सामने आ रही है। चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों ने चीखते चिल्लाते जब लोगों को देखा वीडियो में तो वो भी डर गए, सहम गए। बाढ़ की भीषण आवाज और दूरी होने की वजह से उनकी आवाज नीचे तक नहीं पहुंच पाई। प्रोजेक्ट एरिया में बता दें कि मची तबाही को देखकर कुछ लोग तो बिलख बिलख कर रोने भी लगे। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और उन्होंने भी मदद की। वहीं बता दें मुख्यमंत्री ने भी हवाई निरीक्षण भी किया और जहां तक पहुंच सकते थे वहां पैदल भी जाकर निरीक्षण किया। सुरंग में से 16 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन अभी भी उसमें कई लोग फंसे हुए, आशंका जताई जा रही है। रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। अभी भी 170 लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं भी आपको पैन करके देता हूं थोड़ा बहुत। ट्राइपॉड कहां रखा हुआ? कुछ लोगों ने मीडिया में ज़्यादा पैनिक फैला दिया है, उसकी आवश्यकता नहीं है। स्थिति ये है कि कल एक बार का वन टाइम हादसा था। ये जो ग्लेशियर टूटा, उसके साथ पूरा पहाड़ टूटा, बोल्डर्स आए, मलबा आया और वो उसने जो रैनी प्रोजेक्ट था, रैनी पावर प्रोजेक्ट, उसको पूरा बहा दिया। और डाउन स्ट्रीम 5 किलोमीटर आगे तपोवन था, उस पर बड़ा इम्पैक्ट किया। पूरा तो नहीं टूटा, पूरा नहीं बहा। तो ये 2 जगह इसका मेजर डैमेज हुआ है। जो होना था वो कल हो चुका, उसमें आज कुछ नहीं हो रहा है पहली बार। और इसको जो है पहले प्रोजेक्ट से 32 लोग मिसिंग हैं, दूसरे प्रोजेक्ट से 121 लोग मिसिंग हैं। ये अभी तक हमारे पास फिगर्स आई हैं। इनमें से 10 डेड बॉडी रिकवर हो गई हैं, 3 डेड बॉडी तपोवन से और 7 डेड बॉडी कर्णप्रयाग तक के रास्ते में। हमारी टीमें लगी हुई हैं खोजने में, आगे अगर कोई इस तरह की बॉडीज मिलती हैं तो। तपोवन प्रोजेक्ट पे 2 टनल्स थी, छोटी टनल से कल 12 लोगों को बचाया गया है और वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, उनको कोई बड़ी इंजरी नहीं है। जो बड़ी टनल है उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है और वो बहुत लंबी टनल है। उसमें 150 मीटर तक हमारे लोग, कल एसडीआरएफ के लोग, इनके कमांडेंट भी हमारे साथ गए थे, वो जो है और आर्मी के लोग वो 150 मीटर तक गए क्रॉल करके। उसके आगे जाना असंभव था और वो इतनी बड़ी टनल है तो उसका पूरा मलबा बाहर निकाला जा रहा है और मशीनों के साथ निकाला जा रहा है। उसमें भी आर्मी की टीमें लगी हुई हैं और उसको मुझे उम्मीद है कि वो शाम तक वो खुल जाएगा। तो जो मैं 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहूँगा, यहाँ हेली रेस्क्यू के लिए भी कुछ नहीं है। दूसरा, ऊपर के पुल टूट गए तो ऊपर मलारी तक कुल 13 गाँव हैं। तो वहाँ पे जो जिला प्रशासन है उसकी मदद से कोई अगर उनको हेल्प की ज़रूरत होगी, उनको कोई रेस्क्यू की ज़रूरत नहीं है, कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो उन तक पहुँचाई जा रही है। तीसरा, जो मिसिंग पर्सन हैं इनका मिलान किया जा रहा है।
जो डेड बॉडीज खोजने उनको उनको खुजवाने में हमारी टीमें लगी हुई हैं। चौथा, इस टनल को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें भी मेरी जो सोच है कि अगर पहला झटका जो लोग अगर वो झेल गए होंगे जो थे अंदर, तो वो अगर दब गए तो दब गए, जो बचे होंगे तो अभी भी बचे होंगे, ठीक है, क्योंकि टनल लंबी है, 2.5 किलोमीटर लंबी टनल है, ऊपर नीचे की। जनता से मैं यही अपील करूंगा कि वो किसी तरह के पैनिक में ना आए और प्रशासन को, पुलिस को, आर्मी की हमारी सब टीमों को जो लगी हैं, SDRF, NDRF, ITBP, उनको अपना काम करने दें। सर रेस्क्यू में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? रेस्क्यू में अभी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। एक ही बात मैंने कहा कि एक रेस्क्यू एक ही जगह पे बचा है जो बड़ी टनल है, उसको खोलने में मलबा बहुत ज़्यादा है, पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो उसको खोलने में टाइम तो लगेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नवीन जुड़ गए हैं। नवीन, क्या अपडेट मिल रहा है ताजा? जी बिल्कुल खुशबू, आपको बता देता हूं कि जो टनल जिसकी बात चल रही है, जिसमें ज्यादा लोग फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, उस दूसरे टनल को आज सुबह 7 बजे से खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। अच्छी बात यह है कि वहां पे अब JCB और जो बड़ी मशीनें होती है, जो तकनीकी रूप से सक्षम होते हैं, छोटे जो बड़े टनल में जा सकते हैं, वो उस टनल में अब जा रहे हैं और जाके उससे काफी हद तक अंदर पहुंच के उन्होंने मलबा हटाना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से वो जब दोनों टनल खुल जाएंगे तो उसमें ये फिर बात सामने आएगी कि जो लोग उसमें फंसे थे वो क्या जीवित हैं या उनके साथ दुखद कोई हादसा हो गया है। तो इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन अब तेज है और काफी उपकरण भी अब पहुंच चुके हैं, यानी जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मदद की जाती है। इसके साथ ही एयरफोर्स के भी लोग पहुंच गए हैं, एयरफोर्स की टीम पहुंच रही है। तो इसके साथ में ऑपरेशन बहुत तेजी के साथ आज बढ़ रहा है। सुबह से ही काफी तेजी के साथ ऑपरेशन चल रहा है। मेन फोकस अब देखिए ITBP के तपोवन वाला जो टनल है उस पे है। कारण ये है कि उसी में लोग फंसे हैं और वो टनल लगभग 200 कुछ मीटर है, यानी 2 किलोमीटर के आसपास का ये बड़ा लंबा टनल है। इस टनल से लोगों को निकालना या अगर कोई फंसे हुए हैं उसमें उनसे निकालना और उस टनल को क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसलिए चाहे SDRF हो, ITBP हो, सेना हो, एयरफोर्स हो, सबकी अब जो है एक ही फोकस हो गया है कि वो उस टनल को क्लियर करें। टनल को क्लियर करने के बाद आगे के फिर जितने भी मलबा है या जो कुछ और रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ चलाना है, ये सारी चीजें होंगी। तो आने वाले कुछ समय में हमें और अभी जो जानकारी मिली, हालांकि पुष्ट मैं नहीं बता रहा हूँ अभी खुशबू आपको, लेकिन 14 लोगों का शव बरामद हो चुका है, जो अभी का अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट। लेकिन DIG ने 10 की पुष्टि करी है, 14 की बात सामने आई है। जी खुशबू। नवीन पांडे, जिस तरह से DGP का बयान सामने आया, उनका कहना है बहुत लाइटली ले से इस मामले को, इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, और उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया में भ्रम फैलाया जा रहा है कि इतनी बड़ी त्रासदी। देखिए DGP ने जो कहा वो तो उन्होंने, चूंकि रात का ऑपरेशन था, रात का ऑपरेशन जैसा हमने आपको बताया था सुबह कि रात का ऑपरेशन पूरी रात भर आने की बात थी, लेकिन टनल 1 में उसको रोक दिया गया था। रेणी गांव में ऑपरेशन को रोक दिया गया था क्योंकि जलस्तर बढ़ गया था। इसके बाद से जो टनल के अंदर जाने की स्थिति थी वो नहीं थी, और जिस तरीके से जो उपकरण होते हैं या जो चीजें JCB होती हैं, उन सारी चीजों से जिसे मलबा हटाने का जो मेन काम, देखिए मैन पावर के थ्रू हटाना बहुत मुश्किल काम था और ये बहुत समय लगता, तो इसलिए वो सारी JCB और सब चीजें आने की देरी थी और सारी चीजें रात में पहुंच चुकी हैं और रात में उसके बाद से फिर सुबह से ऑपरेशन शुरू भी कर दिया गया है। तो बिल्कुल ठीक है, जैसे उस दरमियान हो सकता था, वो संभव नहीं हो पा रहा होगा, मीडिया का भी दबाव रहता है, आदमी का, आम पब्लिक का भी दबाव रहता है, तो उन्होंने ऐसा बयान दिया होगा। लेकिन जो सुबह की स्थिति है उसमें बहुत तेजी के साथ काम शुरू हुआ है। जी नवीन पांडे, अभी भी 170 लोग जो हैं लापता बताए जा रहे हैं, उनकी पहचान की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए उनकी पहचान अभी तक जो 5 लोग हैं उनकी पहचान हो पाई है, बाकी लोगों की अभी पहचान नहीं हो पा रही है। उसी में सब प्रशासन एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है, एक तरफ उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। जो 4 से 5 शव बरामद हुए हैं वो बताया जाता है कि वो आसपास के लोग ही हैं, जिनकी जो वहाँ मजदूरी के रूप में या कर्मी के रूप में काम करते थे वो थे। अब जिस तरीके से शव बरामद हो रहे हैं और जिस तरीके से, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था आपको मालूम है, एक कंपनी उसके कुंदन कंपनी है, वो उसको देख रही थी। अब उनसे सारी डिटेल्स ली जाएगी आज दिन में कि जो ये 100 मिले हैं ये कौन है, कैसे हैं, इनकी पहचान करना, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें अभी सामने थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगी कि कौन कहाँ का था, अगर कोई 100 बरामद हुआ तो उसकी पहचान कैसे होगी। नवीन पांडे, सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, उसमें लोगों का कहना है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था, जितनी इन्हें अनुमति मिली थी उससे ज्यादा ये इधर इन्होंने जगह के रखी थी और काम कर रहे थे, पेड़ों का कटान हुआ है, जिस वजह से ये हादसा हुआ है, ये बड़ी त्रासदी हुई है। जब वैज्ञानिकों की टीम पहुंच रही है तो कुछ क्या साक्ष्य से मिल पाए हैं, क्या अभी तक प्राथमिक जांच में सामने आए हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अभी वैज्ञानिक अभी पहुंचे हैं और इतनी जल्दी ये सब अपडेट नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल साफ कर देता हूं कि जो ये वाकई में जो बातें वायरल हो रही हैं या जो बातें सामने आ रही हैं कि ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था या तैयार हो रहा था, बन रहा था, इसमें जो है मानकों का उल्लंघन किया गया है। आपको बता दें कि 2016 में ये प्रोजेक्ट बंद हो गया था। कारण इसका यही था, उसमें एक रैणी गांव, जिस गांव में ये आपदा हुई है, उसी गांव के कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर रखी है कि ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो पर्यावरणीय अनुकूल नहीं है, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। स्थानीय लोगों ने इसका खनन और तमाम बड़े कटान और जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए छोटे मोटे विस्फोट किए जाते हैं, ये सब किए जा रहे हैं। इसकी वजह से आने वाले समय में एक बड़ी आपदा आ सकती है। इसको लेके पर्यावरणविद जो अनिल जोशी यहाँ पे हैं, जो उन्होंने भी चिंता जताई थी, उन्होंने भी कहा था ये सारी बात। तो ये बातें यानी कि एनजीटी की गाइडलाइंस का भी उल्लंघन किया जा रहा था। ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सारी चीजें रिपोर्ट सरकार को भी भेजी जा चुकी है। हाई कोर्ट में देखिए, खुद हाई कोर्ट में इसका मामला चल रहा था, अभी विचाराधीन था, लेकिन 2020 में फिर इसको अवार्ड कर दिया गया, यानी एक बार फिर शुरू कर दिया गया इस प्रोजेक्ट को। तो नवीन, जब लोगों की शिकायतें मिल रही थी, मामला हाईकोर्ट में गया और सरकार तक भी पहुंचा, तो ये कार्य दोबारा क्यों शुरू किया गया? इतनी जल्दी क्या थी? देखिए यही चीज है, यही सवाल उठ रहा है कि देखिए दो बड़े मसले यहाँ पे सामने अब निकल के आ रहे हैं। एक तो पहला ये कि ग्लेशियर टूटा क्यों, यानी कारण क्या था। जो जैसे हम बता रहे थे आपको कि जाड़े के दिनों में सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता है, तो एक कारण जरूर है कि ग्लेशियर टूटने के पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, इससे ग्लेशियर नहीं टूट सकता है। तो उसके लिए वैज्ञानिक उसको तकनीकी पक्ष और जो भी पक्ष है वो जांचेंगे और जो भी रिपोर्ट आएगी वो सामने आएगी। लेकिन दूसरा जो है वो ये है कि सरकार ने जब यहाँ पे जब ये प्रोजेक्ट बंद हो गया था या उसमें हाई कोर्ट में उसकी याचिका दायर थी, हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन था, तो आखिर सरकार को क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने इसको अनुमति दे दी। तो ये सवाल बड़ा है। और वहाँ के लोग, देखिए स्थानीय लोग, पर्वत पहाड़ के लोग, वो पर्यावरण के और को लेकर बहुत ज्यादा आंदोलन कर चुके हैं। और जो क्षेत्र ये है, चमोली का हो चाहे पिथौरागढ़ का हो, यहाँ पे अक्सर ये 2000 से के आसपास जब से उत्तराखंड बना उसके बाद से ही लगातार इसका विरोध चल रहा है कि बड़े प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट को ना बनाया जाए, छोटे प्रोजेक्ट बनाए जाए। बड़े प्रोजेक्ट हमेशा, क्योंकि ये देखिए गढ़वाल की एक बात और आपको बता दूं कि गढ़वाल की जो पहाड़ियां हैं, कच्ची पहाड़ियां हैं, 600 काल की पहाड़ियां, यानी ये हिमालय की अभी ऐसी पहाड़ियां हैं जो 600 काल में है। और अभी से इस पे विस्फोट होना, अभी से इस पे प्रेशर डालना, मानवीय दबाव पड़ना, तमाम चीजें इस तरीके की घटनाएं, तो ये एक बहुत चिंताजनक है। खुशबू आने, अगर सरकार अभी नहीं चेतेगी या लोग वैज्ञानिक जो रिपोर्ट है, शोध है, उसको अगर इग्नोर करेंगे तो आने वाले समय में इस तरीके की ये घटनाएं एक तरह से जो है, आप ये देख सकते हैं, चेतावनी है। जिस तरह से ग्लेशियर फटा और इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। नवीन, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।